स्टूडेंट, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका था कि आने वाले समय में बीपीएससी एई के लिए एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आने वाला होगा। सो आई होप सो आप उस नए नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज किया है उसको आप देख चुके होंगे। मैं इस सेशन में उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा, कौन कौन से ब्रांचेज होंगे, और साथ साथ जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कैसे हम एग्ज़ाम निकालें, कौन से पेपर पे ज़्यादा फोकस करें जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, इन दो टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा। इन दो टॉपिक से डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आईफा के बारे में बोलना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूं आईफा की तो 2012 से हम लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, और अगर मैं बात करूं 2017 में जितने बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूं कि बिहार में जितने भी आपके डिपार्टमेंट होंगे, चाहे वो आरसीडी हो, बीसीडी हो, व्हाट एवर द डिपार्टमेंट, अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो आईफा के एक बच्चे तो दिख ही जाएंगे, और एटलीस्ट कम से कम ब्रेकफास्ट और लंच तो हो ही जाएगा। बाकी बदलने को तो कुछ भी हो सकता है। लोग तो यहाँ पे शादी के 10 साल 20 साल के बाद भी डाइवोर्स हो जाते हैं, तो बदलना नहीं बदलना वो अलग बात है, लेकिन ऐसा मेरा विश्वास है कि मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊँ तो मुझे वहाँ पे आईफा का एक बच्चा दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जो नया नोटिफिकेशन है बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम कैलेंडर दिया है, उस एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में ज़रा आपको बताऊं। देखिए, ये है आपका कंबाइंड एग्जाम फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें 568 सीट है। ये 568 सीट आपके बढ़ने वाले भी होंगे। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 568 सीट टेंटेटिव हैं, बढ़ने वाले हैं, और जो एग्ज़ाम है ये भी आपका टेंटेटिव डेट है। बहुत सारे एग्ज़ाम इससे पहले बीपीएससी के पेंडिंग है। अगर वो सारे एग्ज़ाम अगर टाइमली हो जाते हैं तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम इस डेट पे हो जाएगा। अदरवाइज कोई एक एग्ज़ाम भी अगर डिले होता है तो उसके आने वाला जितने भी कंसेक्यूटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें डिले होना स्वाभाविक सी बात है। रही बात कि ये कंबाइंड एग्जाम फॉर असिस्टेंट इंजीनियर हैं, तो याद रखिएगा इसमें सिविल भी हो सकते हैं, इसमें मैकेनिकल भी हो सकते हैं, और इसमें इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं। ये सब कुछ क्लियर होगा तब जब बीपीएससी अपना प्रॉपर नोटिफिकेशन रिलीज करेगी तब। लेकिन ये बात श्योर है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो सीट है वो सबसे ज़्यादा सीट सिविल का ही होगा, और जो सबसे कम सीट है वो कम सीट इलेक्ट्रिकल वाले का ही होगा। ये सत्य नहीं है, ये परम सत्य है। इसको अपने दिल में बैठा लीजिए, और नोटिफिकेशन अगर आएगा तो गम ना कीजिएगा, तो उस समय आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। सर ने पहले ही बोल रखा था कि सिविल का ज़्यादा होगा, मैकेनिकल का बीच में होगा, और इलेक्ट्रिकल का सबसे कम होगा। ये है नोटिफिकेशन के बारे में। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, वो सारे बच्चे जो पहले से ऑलरेडी एग्ज़ाम देते आ रहे हैं उनको तो इनसे इसके बारे में जानने की ज़रूरत है नहीं। जो न्यू स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। कौन सा पेपर है जो आपको सिलेक्शन देगा, कौन सा पेपर जो आपको रिजेक्शन देगा। एकदम रिजेक्शन और सिलेक्शन एक पेपर पे डिपेंड करता है, वो सब कुछ मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 2017 की और उससे पहले 2012 का, तो जो एग्ज़ाम होता था वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। 2019 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं बीपीएससी एई के, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे। अगर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सिलेबस की बात करूं तो इसमें आपको टोटल 6 पेपर देने होंगे। आपका ब्रांच कुछ भी हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, व्हाटएवर योर ब्रांच, आपको 6 पेपर से गुजरना होगा। इस 6 पेपर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक कंपलसरी पेपर और एक आपका ब्रांच पेपर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6 पेपर में से आपके 2 कैटेगरी हैं, 4 कंपलसरी पेपर हैं और आपके 2 ब्रांच पेपर हैं। ये 4 पेपर कौन कौन से हैं? तो ये 4 पेपर में से एक हिंदी है और एक इंग्लिश है, तीसरा जनरल स्टडीज है और 4th नंबर जनरल इंजीनियरिंग है। ठीक है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है, जो 100 मार्क्स के होंगे, 1 घंटे के होंगे, लेकिन ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, मतलब सिर्फ आपको पास करना है। क्या सिलेबस है सर? सिंपल सी बात है, 10th क्लास तक जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, एंटीनोम्स होते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, सेंटेंस करेक्शन, एरर करेक्शन, ये जो बेसिक है, यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा सिलेबस भी ये PDF डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा पूरा
पूरा एग्जाम पैटर्न का सिलेबस मिल जाएगा कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में क्या क्या आपके सिलेबस है। अगर मैं उसके आगे बढ़ूं तो जनरल स्टडीज़ हैं, ठीक है। तो जनरल स्टडीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या होंगे, तो इसमें हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी होंगे, इकोनॉमी होंगे, पॉलिटी होंगे और करंट अफेयर्स साथ साथ साइंस। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस और आपके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में नेशनल करंट अफेयर्स एज वेल एज बिहार करंट अफेयर्स को देख के जाना है। और साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है, जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। तो आप ये करके जाएंगे, ये टोटल 6 टॉपिक हैं जीएस में, ये करके जाएंगे, आपका जीएस काफ़ी अच्छा होगा। अगर मैं बात करूं इसके बाद का पेपर जो आपका जनरल इंजीनियरिंग है, 100 बात की एक बात, सिलेक्शन और रिजेक्शन जनरल इंजीनियरिंग पे ही होगा। सर क्या पेपर 5 और पेपर 6 का कोई वैल्यू नहीं है? वैल्यू है, लेकिन यह आप तय मानिए कि जो बच्चे तैयारी करके गए हैं, जो सीरियसली एसडीओ बनना चाहते हैं, एए बनना चाहते हैं, वो नहले पे दहला करके आएंगे पेपर 5 और पेपर 6 में। हो सकता है कि कोई बच्चे एक क्वेश्चन कम बनाएंगे, कोई ज़्यादा बनाएंगे। जो बच्चे गेट और ईएससी और एसएससी जेईई का तैयारी करके जाएंगे, वो पेपर 5 और पेपर 6 आपसे कम भी बना के नहीं आएंगे और आपसे ज़्यादा भी बना के नहीं आएंगे, अगर वो सीरियस स्टूडेंट होंगे तब। इसीलिए सिलेक्शन और रिजेक्शन पेपर 4 पर ही डिपेंडेंट करता है, मतलब जनरल इंजीनियरिंग पर ही डिपेंड करता है। ये आज की बात नहीं है, ये 2012 से चलता आ रहा है। मैं इतने, ये तो 13-14 साल है, ये 13-14 साल का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सिलेक्शन और रिजेक्शन पेपर 4 पर ही डिपेंड करता है। मैं ऐसे बहुत सारे गेट के अंडर 100 टॉप रैंकर्स को देखा हूँ जो पेपर 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, मार्क्स नहीं लेके आ पाए, जिसकी वजह से वो एसडीओ नहीं बन पाए। ये पेपर 4, तो मैं पेपर 4 पे मैं ज़्यादा इम्फेसाइज करूँगा। पेपर 5 और पेपर 6 के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा, ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत पेपर 4 पे है। देखिए, मैं सबसे पहले अगर आपको पेपर 4 के बारे में बात करूँ तो पेपर 4 का जो सिलेबस है, पेपर 4 का सिलेबस जो नंबर 1 पे है वो है आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसमें जो वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में बात करते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जो दूसरा है सर्वे, आपको लग रहा होगा कि ये सर्वे वो सर्वे है जो सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सर्वे बिल्कुल अलग है। इसी में आप पढ़ेंगे लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, स्ट्रेट एंड फ्लैट राउंड मेजरमेंट। ये क्या है? ये एक्चुअल में मैकेनिकल मेजरमेंट है। जहाँ पे आप साइन बार पढ़ते हो, वी ग्रुप पढ़ते हो, तो ये मैकेनिकल मेजरमेंट है, ये इंजीनियरिंग सर्वेइंग नहीं है। ओके, मेजरमेंट देखिए, ब्रांच आपका कुछ भी हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, मैकेनिकल ब्रांच हो, सिविल ब्रांच हो, आपको पेपर 4 तो पढ़ना ही पड़ेगा। और पेपर 4 में अच्छा मार्क्स लेके नहीं आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लगेगा कि हम सिविल वाले हैं, हम सिविल करके जाएंगे, मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल छोड़ के जाएंगे और अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं, आप सपनों की दुनिया में हो। जैसी नींद टूटेगा आपको लगेगा क्या हुआ, टाटा बाय बाय, अब अगले नोटिफिकेशन पे हम इंतजार करेंगे। सो इम्पोर्टेंट ये है कि पेपर 4 को आप अच्छे से करके जाएं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इसको बोलते हैं। 4th नंबर है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सिविल को भी पढ़ना है, ये मैकेनिकल वालों को भी पढ़ना है, जिसको कि हम लोग सॉम बोलते हैं। उसके बाद है इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं BMC, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद जो जनरल इंजीनियरिंग में सिलेबस है वो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं CPM POT। ये सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है, इसको हम लोग बोलते हैं CPM POT। उसके बाद है 7th नंबर है, वो है आपका ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन। देखिए, जो 7th नंबर और जो 8th नंबर एनर्जी कन्वर्जन है, मैं इसके बारे में एक साथ आपको मैं बोल देता हूँ। ये मैकेनिकल का टॉपिक है। मैकेनिकल में आपको 4 टॉपिक पढ़ के जाने हैं। FM पढ़ने जाना है, फ्लूइड मशीनरी पढ़ना है, आपको HMT पढ़ना है और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। ये 4 पेपर अगर आप करके जाते हो
तो मैकेनिकल का पोर्शन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका सिलेबस है वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। देखिए इसमें आपको 3 सब्जेक्ट हैं, सर्किट थ्योरी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और मशीन है। तो मतलब मैं यूँ कहूँ इलेक्ट्रिकल में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ के जाने हैं। एक आपको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट पढ़ना है, सर्किट थ्योरी पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है और मशीन पढ़ना है। मैकेनिकल में भी 4 पढ़ने हैं, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, फ्लूइड मशीनरी पढ़ना है, HMT पढ़ना है और आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। हालांकि FM और फ्लूइड मशीनरी सिविल वालों को भी पढ़ना है, लेकिन मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि इलेक्ट्रिकल वालों को ये बात पता चल जाए कि हमें मैकेनिकल का 4 और इलेक्ट्रिकल का जो 4 है वो पढ़ना है, ओके। उसके बाद जो 10th नंबर है वो है हमारा ये इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, इन्वायरमेंट में जो आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ते हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हो, यही है आपका इन्वायरमेंट का सिलेबस। तो ये रहा हमारा जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस। यदि मैं बात करूं आपका ब्रांच पेपर, जो आपका पेपर 5 और पेपर 6 है, पेपर 5 और पेपर 6 के लिए मैं आपको 100 बात की एक बात ही बोलूँगा। पेपर 5 और पेपर 6 के लिए जो आपका ESE का सिलेबस है, जो आपने गेट के लिए पढ़ा है, जो आपने SSC JE के लिए पढ़ा है, आप इसके सिलेबस को करके जाएं, इसके PYQ को करके जाएं। एकदम आप किसी से कम भी नहीं बनाओगे और किसी से ज़्यादा भी नहीं बनाओगे। पेपर 5 और पेपर 6 एकदम बेहतरीन होगा। पेपर 5 और पेपर 6 इलेक्ट्रिकल वाले का अलग है, मैकेनिकल वाले का अलग है और सिविल वाले का अलग है। लेकिन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज़ और जनरल इंजीनियरिंग, आपका ब्रांच कुछ भी हो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये चार कंपलसरी पेपर हैं, ये कॉमन पेपर हैं। पेपर 5 और पेपर 6 ही आपके अपने पेपर होंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। आईफा आपके लिए सब कुछ लेके आएगा, कहीं कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग बहुत सारे चीज़ों को लेके आ रहे हैं और डेफिनेटली आपके नाम के आगे SDO लगाएंगे। 2017 में कई सारे बच्चों का SDO लगा है। और इम्पोर्टेंट ये है कि अभी सोशल मीडिया पे कई सारे देखते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो यूट्यूब में क्या होते हैं कि फलाना ब्रैकेट में अभिषेक कुमार, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर न्यू लाइफ, मैरिज लाइफ, ठीक है। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है। यदि लगता है आपको भी कि आपके नाम के आगे पीछे SDO AE लगे, सो कूद पड़िए एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ निकालते तो स्टूडेंट ही हैं और इसमें आईफा आपको पूरा कोऑपरेट करेगा। ओके, थैंक यू।